दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार कोवे। वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के दिन हम बात करेंगे ये धर्म संक्रमितों की एक नई चाल है, एक नया फंडा है जो अपने सीधे साधे भोले भाले लड़कियों को फंसाने के लिए, उनके साथ संबंध बनाने के लिए ये लोग एक नया सा फंडा तैयार किए है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि वो एक वन टाइप ऑफ लव जिहाद, वो एक लव जिहाद ही है। तो देखिए दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ईसाई हटाओ आदिवासी बचाओ इन वीडियोस को अपने समाज में प्रसारण होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि भाई गलती कहाँ हुई और कौन कर रहा है और इन पर क्या एक्शन लेना चाहिए। तो इस तरह से अपन को करना है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है धर्म संक्रमितों का नया फंडा लव जिहाद। तो देखिए दोस्तों, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं या कहीं और रहते हैं, तो ये जो लोग हैं एक सच्चे आदिवासी की तरह अपने आप को पेश करते हैं। जैसे कि हम रूढ़िगत परंपरा को मानते हैं, हम आदिवासी ये वो है ऐसा मानते हैं और अपने भोले भाले सीधे सारे लड़कियों को फंसाते हैं, फंसाकर उनका यौन शोषण भी करते न, या लड़की चालाक रही तो शादी तक जाते। शादी के बाद फिर वहाँ से कहानी शुरू होती है। शादी होने के बाद वो कहेंगे कि नहीं, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, अभी अपन को तो धर्म को संक्रमित करना ही पड़ेगा, धर्म को अपनाना ही पड़ेगा, मेरे घर वाले ऐसा कह रहे, मेरे घर वाले वैसा कह रहे बोलकर वो कहेगा। अब चलो भाई लड़की है, अब शादी तो हो गई है, फिर अब वहाँ से उसको मेंटल टार्चर जो है चालू हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ से रूढ़िगत परंपरा जाते हैं, वो धर्म का ढोंग उसको कुछ पता ही नहीं रहता। फिर वहाँ जाने के बाद चलो भाई अब शादी हो गई है तो क्या करेगी, वो मान लेगी और उनके साथ जाएंगी। मगर उस के दौरान जब वो धर्म को अपनाती है तो बार बार ये जो धर्म प्रचारक लोगों से इसके साथ उसके साथ मिलना पड़ता है। पता नहीं कब कहाँ कोई हाथ फेर दे, कुछ उसकी गारंटी नहीं है। दूसरी थिंग, अब वो हो गई है, अब चलो भाई वो उस माहौल में एडजस्ट हो गई तो बात कुछ और है। अगर एडजस्ट ना हो पाई तो ये शादी जो है टूटने के कगार पर आती है। कब? जब वो जिंदा अपने मायके को पहुंचेंगी तब। क्योंकि शादी होने के बाद ये लोग जो है उस पर टार्चर करेंगे कि तू धर्म को अपना ले, तू धर्म को अपना ले। अब ये मान गए तो ठीक है, अगर नहीं मानी तो प्रतिरोध करेगी तो उसको और टार्चर होगा। जब वो शादी टूटेगी और वो मायके चले जाएंगी। अगर मायके नहीं पहुंची, मान लेना कि वो हो गई है। तो इस तरह से होता है दोस्तों इनका। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनको 100 मील दूर रहे, इनके पास ना जाए और इनको ना आने दें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुन लिया तो उनको वहीं रहने दो। और एक बात है, तो ये जो धर्म संक्रमित हो जाएंगे, चलो मान लेते हैं कि उनको धर्म संक्रमित हो गई, अब शादी हो गई, अब क्या करे, घर वाले गए तो घर वाले गाली देंगे कि तूने खुद अपने पसंद से किया, अब झेल, अब मान। तो इस तरह से वो कहेंगे तो अपने रहेंगे। मगर ये लोग वेस्टर्न माइंडसेट वाले हैं। वेस्टर्न माइंडसेट में अब इनके बिरादरी के लोगों में एक नया ट्रेंड आया है जिसका नाम है स्विंगर्स क्लब। एक अपने बनाते हैं, वो क्लब बनाते हैं, उसका नाम है स्विंगर्स। यानी एक विकृति है इनके, इसमें एक नया ट्रेंड है जो इनकी संस्कृति में एक भाग है, उसको कहते हैं स्विंगर्स ग्रुप। ठीक है, तो पता नहीं ये लोग स्विंगर्स क्लब में ज्वाइन होकर कुछ उल्टा सीधा करेंगे तो क्या ये लड़की के साथ क्या क्या होगा। एक तो पहले पता नहीं कौन सा फ्रिज, कौन सा कहाँ क्या होगा, क्या करेगा, कहाँ हाथ फेर देगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है।
और ऊपर से ये नया ट्रेंड स्विंगर्स ग्रुप, पता नहीं इसको क्या क्या झेलना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, शादी देने से पहले 100 बार सोचो कि अपन दे रहे हैं किसको। और मैं नौजवानों से अपील करता हूँ, जब भी ऐसा मामला आपके सामने आता है, नौजवान का मतलब मेरे जो रूढ़िगत परंपरा को मानने वाले, जो सच्चे आदिवासी धर्म संक्रमित को जाने, तो ये जब भी धर्म संक्रमित अपने लोगों पर जब नज़र डालता है, जब आपको फनक लगती है, तो तब उस इश्यू को वहीं मिटाने की कोशिश कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। अब इस इश्यू को सही तरीके से निपटाने की कोशिश कीजिए। इसको किसी तरह भी इंटरटेन नहीं होना चाहिए। अगर इंटरटेन हो गए तो वो लड़की फंस जाएंगी, पाप बेचारी, ना इधर की रहेंगी ना उधर की रहेंगी। पता नहीं कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे यूज़ कर लेगा, वो तो उनके ईश्वर को ही पता है। बाकी ऐसा उसका हाल रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियोस को आप अपने समाज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारण कीजिए और ये कीजिए, जागरूकता मिशन में जागरूकता में सहभागी होकर आपको ये काम करना है। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ों को आने देने से, इनको आने ही नहीं देना बहुत अच्छी बात है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये लोगों के साथ किसी तरह का व्यवहार ना कीजिए, सामाजिक, आर्थिक या कुछ भी व्यवहारिक किसी तरह का भी इनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। कि अपना अपन, उनसे कुछ लेना देना है, अपना अपन जियो और अपना अपना रहो, उनके साथ कुछ लेना देना नहीं। ये बहुत ही भयंकर लोग हैं, बहुत डेंजर लोग हैं। इनका कोई भरोसा नहीं, कब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इनको सब अलाउ है, इनको किसी तरह की सीमा नहीं है। इनका शुरू होता है धर्म से और ख़त्म होती है ज़िंदगी धर्म से। इनका काम प्रोपोगेशन के बगैर इनका प्रार्थना हो या कुछ भी हो संपूर्ण नहीं होता। तो दोस्तों, इस तरह से ये कहानी है। अगली बार और एक टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार।